शंकर भगवान की। महाशिवरात्रि का पावन महात्मा आप लोगों ने श्रवण किया। महाशिवरात्रि भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है। 1 वर्ष व्रत करने का फल केवल 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि को ही भगवान शंकर ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए वो तिथि भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है। ये सारा जगत ही शिव है, उनसे ही उत्पन्न होता है और उनमें ही लीन होता है। जगत की उत्पत्ति उन्हीं से होती है, या ये कहा जाए कि वही जगत के रूप में भाषित होने लगते हैं और अंत में वही शेष रह जाते हैं। जैसे अंधकार के कारण रस्सी सर्प के रूप में भाषित होती है, इसी तरह ये जगत शुद्ध परमात्मा का ही स्वरूप है। इसमें जगत की भ्रांति है, भ्रम है। शास्त्र कहते हैं कि जगत है नहीं पर दिखता है। आप कहेंगे जो चीज नहीं है वो कैसे दिखेगी? सुनो, रस्सी में सर्प तो नहीं है ना, पर दिखता है। स्वप्न का जगत नहीं है पर दिखता है। स्वप्न का जगत है, बोलो। स्वप्न आपको अपने अंदर ही दिखता है। अंदर इतनी जगह है कि हाथी, घोड़े, पशु, पक्षी, ट्रेन, प्लेन समझ आए। स्वप्न काल में नेत्र बंद होते हैं, फिर जो दिख रहा है वो बाहर दिख रहा है कि अंदर दिख रहा है? अंदर दिख रहा। कहा जाए आत्मा बाहर जाके देखती होगी तो फिर श्वास कैसे चलेगी? श्वास चल रही है, इसका मतलब कि आत्मा अंदर ही है, प्राण अंदर है और अंदर दिख रहा है। कब तक दिखता है? आंख नहीं खुलती जब तक। आंख खुली जहां के तहां। जैसे स्वप्न का जगत मिथ्या होते हुए भी स्वप्न काल में सत्यवत भासता है, इसी तरह ये संसार अज्ञान अवस्था में न होता हुआ भी भास रहा है और ज्ञान होते ही इस जगत में शुद्ध ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगता है। आकाश नीला नहीं है। आप करोड़ों मील ऊपर चलते जाओ, कहीं नीलापन नहीं दिखेगा, लेकिन आकाश नीला दिखता है। आकाश में नीलिमा नहीं है, क्योंकि आकाश निराकार है, निरूप है। तो जिसमें कोई आकार ही नहीं है उसमें रंग कहां से होगा? रंग तो किसी साकार में होता है और आकाश निराकार है, तो जिसका आकार नहीं उसमें रंग कहां से प्रकट होगा? आकाश नीला नहीं है पर साफ दिखाई दे रहा है। मरुस्थल में जल नहीं है, रेगिस्तान में, रेत में जल नहीं है, पर सूर्य की किरणें पड़े तो दिखाई देता है। रेत में जल दिखता है नहीं, दिखता है। सीपी में चांदी भासती है, चांदी नहीं है, सीपी है, सुक्ति, चांदी दिखती है। जैसे सीपी में न होते हुए चांदी भासती है, रेत में न होते हुए जल भासता है, नीला न होते हुए भी आकाश नीला दिखता है, और स्वप्न का जगत न होते हुए भी
स्वप्न काल में भासता है, इसी तरह संसार न होते हुए भी अज्ञान अवस्था में भास रहा है ये संसार। जब आपका तीसरा नेत्र खोलेगा फिर जगत में केवल जगदीश्वर ही जगदीश्वर दिखाई देगा। फिर उसे मन से निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा। आज एक भोली भाली महिला आई, उसने जो अपनी स्थिति का वर्णन किया तो गोपियां याद आ गईं। वो रोती है कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, मैं कृष्ण से कहती हूं क्या मेरा घर ना उजड़ जाएगा, मुझे छोड़ दे क्या, लेकिन नहीं छोड़ रहा, रोती बच्चों की तरह रोती। कभी कहती है कि वो दिखते हैं, यहां दिखते हैं, वहां दिखते हैं। क्या अनुभूतियां, बातों से ऐसा पता लगा कि ठाकुर की कृपा हो गई। मिलते हैं कुछ लोग समाज में इस तरह के जिन पर ठाकुर की कृपा विद्यमान रहती है। बोलो शंकर भगवान। ये पूर्व पुण्य से ही ऐसा संभव है। कुछ लोग वर्तमान में काफी साधना करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता, और कुछ लोग साधना थोड़ी सी कर लेते हैं, नहीं भी करते, फिर भी उनके जीवन में चमत्कार प्रकट हो जाता है। उसमें यही अनुमान होता है कि पूर्व जन्म में ये करके आए, योग भ्रष्ट हैं, कोई संस्कार अंत में गलत उदित हो गया, उसका ये दुष्परिणाम। भगवान ने भी ये बात कही कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। देखो पार्थ, मेरा भक्त साधना करते करते शरीर छोड़ दे, मेरी प्राप्ति न हो सके, तो मैं उनको ऊपर भेजता हूं, दिव्य लोकों में भेजता हूं, और वहां दिव्य भोग भोगने के बाद फिर किसी बड़े घर में उसको जन्म देता हूं। बोलो शंकर भगवान की। उनको किसी बड़े घर में या योगी के घर में या पवित्र धनवान के घर में। पूर्व जन्म का भजनानंदी व्यक्ति 2 जगह जन्म लेता है, या तो पवित्र धनवान के यहाँ। पवित्र धनवान क्यों कहा? बोले धनवान पवित्र कम होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। धनवान जो होते हैं ना, उनके आत्मा पवित्र कम होती है। वो रात दिन विषयों का ही चिंतन, अर्थ और काम का ही वे रात दिन चिंतन करते हैं। कोई कोई धनवान होते हैं जो धन पाकर भी पागल नहीं होते, वो विषयों में अंधे नहीं होते, बल्कि वो ज्यादा भजन में लगे रहते हैं। शंकर भगवान। जो धनवान होकर वैष्णव हो, जो धनवान होकर वैष्णव हो, जो धनवान होकर भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन करता हो, समझ लो ये व्यक्ति पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट महात्मा है। महात्मा है। या फिर गरीब घर में भी आते हैं, जिनके माता पिता सदा भजन में लगे रहते हैं, ऐसे गरीब घरों में भी भगवान के योग भ्रष्ट महापुरुष आते हैं। और पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। भगवान कहते हैं फिर वो जो उनके पूर्व जन्म का अभ्यास है भजन का, जहां से छोड़ा था भजन, वहीं से आगे फिर वो चलता। भजन में मन लग जाना
परिवार से मन हट जाना, ये बिना पूर्व पुण्य के नहीं हो सकता। ध्यान से सुनेंगे बात। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, भगवान शंकर भी कहते हैं, पार्वती जिसने पहले जन्म में मेरा भजन नहीं किया, ऐसा व्यक्ति इस जन्म में लगन से मेरा भजन नहीं कर सकता। फॉर्मेलिटी के रूप में कर लेगा, मेरे सामने आएगा, सिर झुका लेगा, मेरे ऊपर जल भी चढ़ा देगा, 4 फूल भी चढ़ा देगा, नहीं समझ, लेकिन मेरे प्रति उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता। ईश्वर को मानना एक अलग पक्ष है और ईश्वर से प्यार हो जाना एक अलग पक्ष है। ईश्वर को मानने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ईश्वर से जिनका प्यार हो गया ऐसे लोग बहुत कम। ईश्वर को मानना विशेषता नहीं है, ईश्वर से प्यार हो जाना यह विशेष बात। ध्यान से सुन रहे हैं? आप लाखों व्यक्तियों में सर्वे करें, रिसर्च करें, पूछें ईश्वर को मानते हो, उसमें आपको शायद 100, 200, 500 मिलेंगे जो कह देंगे हम नहीं मानते। नहीं तो प्राय हर व्यक्ति आपसे कह देगा हाँ जी हम तो ठीक है। लेकिन प्यार है आपका पत्नी जैसा भगवान से, पुत्र जैसा प्यार भगवान से है आपका, लाख में पूछो शायद 1-2 मिल जाए, 4 मिल जाए तो बहुत होंगे। ईश्वर को मानने वाले लाख में 99,900 मिल सकते हैं क्या भाई? लेकिन ईश्वर से जिनका प्यार हो गया है, ऐसे लाख में 2-4 मिल जाए तो काफी है। और परमात्मा को प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार। अच्छा, तुम्हारा प्यार क्यों चाहिए उसे? कोई स्वार्थ है? बोले नहीं, तुम्हारे प्यार से ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है, पर फिर भी वो तुमसे प्यार चाहता है। प्रश्न होगा क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि जब मुझसे तुम्हारा प्यार हो जाएगा तो संसार से प्यार अपने आप तुम्हारा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और संसार से प्यार खत्म हुआ, संसार का चिंतन होना बंद हुआ, शरीर छोड़ोगे, सीधे परम धाम को आ जाओगे। बार बार का जन्मना और मरना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम्हारे हित के लिए ईश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्यार करो। ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं, वो आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम। हमारे पूज्य गुरुदेव 4 विशेषण दिया करते थे। अनंत विशेषण है ठाकुर में, लेकिन ये 4 प्रधान थे। आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम। परमात्मा आत्माराम है, जीव विषयाराम है, जीव विषयों में आराम लेता है, आनंद लेता है। परमात्मा अपनी आत्मा में आनंद लेता है। वो व्यक्ति अनेक जन्म का उपासक है जिसकी आत्मनिष्ठा हो गई। ये बात और सुन लो जरा ध्यान से। जैसे हमने कहा ईश्वर से प्यार गिने चुने लोगों में होता है, इससे भी ऊंची बात है कि अपनी आत्मा से प्यार और ज्यादा आगे चल करके कुछ ही लोगों में होता है। आत्मा में संतुष्ट रहना, आत्मा में ही रमण करना, आत्मा में ही आनंद का अनुभव करना, ये और भी ऊंची बात है। और उससे भी ऊंची बात यह है कि आत्मा और परमात्मा दोनों को एक रूप में देख लेना, ये सबसे ऊंची बात है। इससे और कोई ऊंची है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आपकी आत्मा में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आत्मा आनंद रूप है। जब आप निद्रा में चले जाते हैं, आपको दुख मिलता है किसी तरह का? ये बताओ। हाँ, गहरी नींद में आज तक किसी को दुख मिला है? गहरी नींद में संसार याद रहता है? पत्नी, पति, पुत्र, पैसा, खाना पीना, कुछ भी याद तो नहीं, लेकिन आनंद है कि नहीं है? वो आत्मा का आनंद ही तो है।
इसीलिए धनवान लोग ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं। बोलो शंकर भगवान। निद्रा में जो आनंद मिलता है वो आत्मा का ही है, परमात्मा का ही है, लेकिन उसमें बीच में पर्दा रहता है। निद्रा काल में परमात्मा से मिलन तो होता है आत्मा का, लेकिन बीच में, इसलिए फिर संसार में लौट आते हैं। अगर कहीं उस पर्दे के बिना ईश्वर से मिलन हो जाए तो दोबारा संसार में मन आ ही नहीं सकता, खिंचे ही नहीं सकता। वो होता है ध्यान की अवस्था में, वो आता है समाधि की अवस्था। वहां जो नींद का पर्दा है ना काला, वो नहीं आता। निद्रा में जगत की विस्मृति के साथ ईश्वर की भी विस्मृति हो जाती है, लेकिन ध्यान और समाधि की अवस्था में जगत का विस्मरण तो हो जाता है, जड़ का विस्मरण हो जाता है, लेकिन चेतन का स्मरण बना रहता है। बस वहीं आवरण भंग होता है, वहीं वो पर्दा अविद्या का, अज्ञान का नष्ट हो जाता है। जागृत अवस्था में भगवान शंकर से शिक्षा लो, उनकी शांभवी मुद्रा से, वे सदा ध्यान में रहते। भगवान शंकर के पूरे खुले नेत्र बहुत कम जगह मिलेंगे आपको, ज्यादातर वो ध्यान की अवस्था में। शंकर संसार को ये संकेत देते हैं कि जिस आनंद को तुम अनादिकाल से ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे, बोलो शंकर भगवान, वो तुम्हारे। अच्छा देखो, मजे की बात है ना, व्यक्ति बाहर के सुख के बिना तो रह सकता है। पत्नी मर जाए तो रह ले, जी जाए, पति मर गया तो भी रह जाते हैं, बेटा मरे तो भी रो धो के, लेकिन नींद मर जाए, नींद ना आए तो बोलो भाई। पत्नी के बिना व्यक्ति रह सकता है, पति के बिना पत्नी रह सकती है, पुत्र के बिना, धन के बिना, मान और सम्मान के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन नींद के बिना। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा आनंद, पर नींद से भी आगे एक कोटि है, क्योंकि नींद का आनंद तो प्रकृति सबको दे रही है, बस उससे आगे ध्यान का आनंद है, उससे आगे समाधि का आनंद। हमने पहले भी आपको सुनाया कि एक व्यक्ति ने 4 कमरे बनाए थे, 4 कमरे, रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह, नहीं? और एक कमरे में वो दुकान करता है, और दूसरे कमरे में मशीनें रखी हैं, प्रोडक्शन है उसका, और तीसरे कमरे में वो खाता पीता सोता है, और चौथे कमरे में ताला बंद हो। कठिन है, काम का विषय है। वो जो कमाता था वो सब चौथे कमरे में बहुत कुछ कमाया, और ताला जड़ दिया उसने, क्योंकि जहां संपत्ति होती है वहां ताले मोटे होते हैं। अभी हम सोच रहे थे कल कि देखो, सेठानियों के पास सोना बहुत है, जेवर बहुत है, लेकिन वो सोना जेवर उतने नहीं पहनती जितने वो लोहे के गुच्छे कमर में लटकाए रहती हैं। बोलो शंकर भगवान की। अगर दोनों का वजन तौला जाए ना, बोलो भाई, तो जेवर तुम्हारे शरीर में ज्यादा है कि वो चाबियों के गुच्छे ज्यादा है? क्या जवाब है? क्या देखो, वो सोना और वो हीरों को संभालने के लिए उनसे ज्यादा लोहा टांग रखा है, नहीं? बड़ी विचित्र लीला है ठाकुर।
शौक तो ये था कि खूब हीरा पहनेंगे, शौक ये था कि खूब हार और सोने के जेवर पहनेंगे, लेकिन जब वो आए तो वो पहनने को तो मिले नहीं, लोहे के गुच्छे हाथ लग गए, उनको संभालते रहो। बोलो शंकर भगवान। संसार के लोग भी कुछ ऐसे ही हैं, समझ लो। व्यक्ति संसार की ओर दौड़ता है सुख पाने के लिए। चाबियों का उदाहरण आगे लो ना। व्यक्ति संसार के पदार्थों का संग्रह करता है सुख पाने के लिए। ज्यों-ज्यों संग्रह करता जाता है सुख कम हो जाता है, चिंताएं चाबियों की तरह बढ़ती चली जाती। क्या गरीब घर की महिला के पास एक चाबी है खाली, घुमा दिया, ज्यादा दो हो, इनके पास पूछो सेठानियों के जैसे गरीबों के पास चाबियां एक दो, इसी तरह छोटे लोगों की चिंताएं भी एक ही दो है। बेटी ब्याहना है, बड़ी हो रही है, नहीं समझ में आई बात, या एक आध दो कमरे दिल्ली में मिल जाते, या नौकरी लग जाती 2000-3000 रुपये महीने की। छोटे की चिंता छोटी नहीं, और बड़ों की चिंता। शंकर लाल जी कहते हैं हम आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि चिंता छोटी है, इसलिए ना। अरे बोलो शंकर भगवान की। बड़ों की बड़ी चिंता हो, बड़ों के काम बड़े होते हैं। अच्छा देखो, गरीब हो चाहे धनवान हो, रोटियां तो उतनी खानी, कपड़े उतने पहनने, बल्कि गरीब रोटी ज्यादा खा लेता है। बोलो शंकर भगवान की। और गरीब को रोटी में स्वाद बढ़िया मिलता है, धनवान को नहीं मिलता, क्योंकि भूख में जो चीज खाई जाए वो अमृत जैसी लगती है, और बिना भूख के खाई जाए तो अमृत भी फीका लगता है। तो धनवान को भूखे तो रहना ही नहीं पड़ता, हर घंटे आधा घंटे में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो भोजन का सही में स्वाद गरीबों को मिलता है, ये भी ध्यान रखना। और नींद का स्वाद भी गरीबों को मिलता है। यहां कंपोज की गोली खाने में जो गहरी नींद नहीं आएगी धनवान को, वो सारा दिन काम करके जब आता है और शाम को रोटी खा के पड़ा बिस्तर पर, एक करवट में रात खत्म हो जाती है। ठीक है गलत है, बोलो भैया। गरीब जितनी बढ़िया नींद ले सकता है, धनवान के भाग्य में वो नहीं। गरीब जितना बढ़िया ज्यादा खा के हजम कर सकता है, धनवान के भाग्य में वो नहीं। परमात्मा ने उसको धन का सुख तो दिया नहीं, कंडेसा, टोयोटा और मर्सरीज का सुख तो दे दिया, लेकिन दूसरी इतनी चिंताएं दे दी, इतनी समस्याएं दे दी कि वो सारा सुख उसका गायब होता है। दयालु परमात्मा तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम बाहर जितना बढ़ोगे उतने ज्यादा दुखी हो जाओगे। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो बाहर के बजाय थोड़ा शंकर की कथा सुनी तुमने, सदाशिव की कथा सुनी तुमने, और अगर शिक्षा नहीं ली तो शिव पुराण सुनने का कोई फायदा। गुरबाणी में एक शब्द आता है, तै नर क्या पुराण सुन कीना। तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन पायनी भगत नहीं उपजी, और भूखे दान न दीना। तै नर क्या पुराण सुन कीना, काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो, लोभ न छूटो देवा, और पर निंदा मुख से नहीं छूटी, व्यर्थ भई सब सेवा। तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पायनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान। अगर तू गरीबों को अन्न दान जल दान नहीं कर सका
अगर तेरे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह नहीं निकले तो तूने पुराण सुनकर के क्या किया, क्या फायदा हो। अभी यहां नरकों का वर्णन है महाराज। जो व्यक्ति जीवन में भजन पूजन नहीं करता, यज्ञ दान नहीं करता, मरने के बाद जो नरक का भयानक वर्ण 140 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। भगवान शंकर सनत कुमार ने व्यास जी का। वैसे 28 प्रकार के नरक होते हैं क्या, और उनके 5-5 भेद और बताए हैं। तो 28 के 5 प्रकार के भेद बता दिए जाएं तो फिर वो हो गए। गणित लगाने बड़े होशियार हैं। 140 प्रकार के नरकों का यहां वर्णन। किस किस नरक में पापी जाके कैसे पकते हैं, रास्ते में कितने कष्ट उठाते हैं। सड़क की रेत पूरी ऐसी गर्म होती है जैसे चने भूंजने की रेत भाड़ में रेत होती। भाड़ सुन, और उसमें उसको घसीटते हुए ले जाते और ऊपर से पीठ पर चाबुक मारते हैं। निराश्रमोद के रास्ते में कहीं पानी नहीं, कहीं कोई आश्रम नहीं, कोई वृक्ष नहीं, शीतल छाया नहीं, अब प्यास से मर रहा है। अच्छा, वो यातना शरीर ऐसा होता है कि महाराज उस पर मार पड़ती रहती है, जीव को कष्ट होता रहता, पर वो शरीर छूटता नहीं। अच्छा, आपने कभी देखा ये लोग जो लस्सी बनाते हैं, इनके पास एक थैला होता है, मोटे मोटे कपड़े, देखा? बस वो बर्फ को लेके उसके अंदर डाला, सोटी उठाई और 2-4 जमाई जोर जोर से, तो वो बेचारा वो बर्फ तो चूर चूर हो जाता है, वो थैले का कुछ नहीं बिगड़ता। अब बर्फ निकाला, डाला, फिर दूसरा ग्राहक आ गया और दे मार, सारा दिन पिटता ही रहता है वो थैला, वो बर्फ वाला। तो यातना शरीर जो मिलता है व्यक्ति को, जब कुछ लोग प्रश्न करते हैं जी आत्मा तो निराकार है और शरीर चिता में जल जाता है, तो फिर नरक और स्वर्ग किसको मिलता है, दुख सुख किसको होता है? ये प्रश्न लोग प्रायः करते हैं। शायद आपके मन में भी ऐसा कोई प्रश्न हो, इसलिए उसका समाधान ले लो। 3 शरीर होते हैं, ये शिव पुराण में स्पष्ट हो गया ना। कितने शरीर हैं? 3 होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हर व्यक्ति का एक ही शरीर छूटता है। और अभी हमने कहीं सुनाया, पुराने श्रोता गदगद हो गए सुन के कि बहुत बढ़िया उदाहरण 3 शरीरों को समझाने के लिए। क्या? हमने कहा चने का झाड़ है, जैसे चने का, उसमें घेंटी लगती है, उसमें फल लगता है, ठीक है? पकने के बाद झाड़ नष्ट हो जाता है और ऊपर जो उसके लगा था फल, उसका ऊपर का कवर भी निकल जाता है, लेकिन चने का छिलका उसके साथ ही रहता है। तो 2 शरीर तो निकल गए ना उसके, लेकिन छिलका साथ है। अब उसको जहां बो दिया, झाड़ बन गया। झाड़ बीज वृक्ष को पैदा करता है और वृक्ष बीज को पैदा करता है। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से। अब चने के ऊपर का वो छिलका अगर एक बार हटा दिया जाए और दाल निकल आए नहीं अंदर, अब दाल बोआ, अंकुर नहीं हो सकता। अंकुर तब तक होता रहेगा जब तक दाल के ऊपर का छिलका, झाड़ अलग हो गया, ऊपर का एक कवर अलग हो गया, लेकिन अंदर वाला छिलका जब तक जुड़ा है तब तक उसकी जन्म और मृत्यु होती रही। और जब वो छिलका निकल गया, अब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो गई।
इसी तरह हमारा जब ये शरीर छूटता है ना, तो ये तो झाड़ की तरह शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर है, उसके अंदर कारण से, उसके अंदर आत्मा। सूक्ष्म शरीर का मतलब इतना सूक्ष्म है कि वो आज के अल्ट्रासाउंड में, एंजियोग्राफी में, दूरवीक्षण यंत्र में दिखाई, उस सूक्ष्म को अंदर से यम के दूत निकाल के, वो जैसे बर्फ की थैली होती ना, इसी तरह यातना देह होती है। वो यम के दूत यातना देह साथ लाते हैं, और इसको इसमें से निकाला और उसके अंदर, और उस पर पड़ती है मां। किस पर? यातना देह पर। तो जैसे थैले को पीटा गया तो थैला चकनाचूर हुआ कि बर्फ चकनाचूर हो रहा है। तो यातना देह को जब मारते हैं तो उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर के अंदर तुम्हारी आत्मा है, उसको पीड़ा होती है, और वो शरीर ऐसे ही मिलता जैसे ही है, और रास्ते भर मार पड़ती। कृच्छेण पृष्ठे कषयाचिताड़िता चलत शक्तोप निराश्रमोदके। रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं। फिर बैतरणी नदी पड़ती है रास्ते में, 1300 किलोमीटर की चौड़ाई है उसकी, और वो मल मूत्र कीड़ों से, स्मेल से भरी पड़ी है, दुर्गंधी। अब आपने अगर गोदान किया है तो गाय खड़ी हो जाएगी आके, गाय की पूंछ पकड़ो, आकाश मार्ग से उस पार कर देगी। और दानों का वर्णन है करोगे तो नौका आ जाएगी, तो नौका पर बैठाल के आपको क्या, और आपने कोई शुभ कर्म किया ही नहीं तो फिर गले में वो कांटा फंसाएंगे, जैसे मछली के गले में कांटा, और उसी में डुबा करके आपको पार बेहतर। फिर जब यमलोक पहुंचेंगे तो काले रंग के यमराज दिखते हैं, वहां के दूत भी काले, दांत बाहर निकले, बाल खड़े, लाल आंखें, लंबे नाखून, ऐसी भयास। अच्छा, अब पुण्यात्मा मरेगा तो उसका वर्णन भी शिव पुराण में। जब पुण्यात्मा मरता है, जिसने जीवन में जल दान किया है, रास्ता वही है, लेकिन जब वो जाएगा तो जगह जगह उसको पोखरे मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, हैंड पाइप जैसे यहां लगे ना, ऐसे जल की हो, जहां प्यास लगेगी। अन्न दान किया है तो रास्ते में भोजन भी मिलता जाएगा। अगर उसने छाता दान किया है तो उसको छतरी मिलेगी, जगह जगह पेड़ मिलेंगे, पेड़ लगाया है तो वहां पेड़ मिले, उनकी शीतल छाया में। जूते दान करो, जूते दान किया तो सारे दानों का वर्णन तो है, फिर पैर में तुम्हें ऐसे जूते मिल जाएंगे, वहां के वो जो गर्म रेत है वो तुमको परेशान नहीं करेगा। आपने यहां कोई वाहन दान कर दिया है तो वहां फिर आपको वाहन प्राप्त हो जाएगा, फिर आपको उसमें नहीं चलना पड़ेगा। जगह जगह पुष्प मिलेंगे आपको, और जो लेने आएंगे वो भी सौम्य रूप में आएंगे। यम के दूत भयानक नहीं होंगे, वो देखने में सुंदर लगेंगे। और जब यमलोक पहुंचोगे तो पापी को जो यमराज काले रूप में दिख रहे थे, भयानक दंड भैंसा पर, वही पुण्यात्मा को यमराज के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में दिखाई देंगे। बोलो शंकर भगवान। उनका रूप बड़ा सुंदर होगा, वो अपनी सिंहासन से उठ के आगे बढ़ के आपका स्वागत करेंगे, आपको बैठा लेंगे, आपके धर्म की महिमा आपको सुनाएंगे। आपने ये शुभ कर्म किए, इसलिए आपको अमुक लोक में भेजा जा रहा। अमुक लोक में अपॉइंटमेंट होता रहता ना, जो जिस डिग्री का पहुंचता है उसको वैसे विभाग में दे दिया जाता है। इसी तरह से तुमने जो जो शुभ कर्म किए हैं, लिखा दीप दान किया तो रास्ते में प्रकाश मिलता जाए, और कभी कभी ठाकुर को आरती भी नहीं दिखाई तुमने तो अंधेले में ले जाएंगे पूरा रास्ते में घसीट और मारते। फिर दोबारा जब आप जन्म लेंगे, ज्यादा पाप आपके थे तो फिर आपको स्वरूप सुंदर नहीं मिलेगा।
फिर आपकी वाणी में आकर्षण नहीं होगा, बुद्धि आपकी कमजोर होगी, शरीर सदा रोगी रहेगा, पत्नी भी लड़ने वाले मिलेगी, पुत्र भी ढूंढकारी जैसा मिलेगा। सारा दिन परिश्रम करोगे तो मुश्किल से रोटी की व्यवस्था हो पाएगी। ये कहां से आए लोगों का चिन्ह के चिन्ह है? बोलो बोलो भाई। नरक। जो व्यक्ति नरक से आया हुआ है उसके शरीर के ये चिन्ह हैं। बुद्धि की कमजोरी, शरीर में रोग, कुरूपता, संतानहीनता, गरीबी, और संतान मिलेगी भी तो नालायक जलाने वाली, पत्नी मिलेगी भी तो सताने वाली। नहीं समझा? और उस व्यक्ति के मन में नास्तिकता ज्यादा होगी, वो माता पिता को दुत्कारेगा, वो गुरु का अपमान करेगा, वो धर्म कर्म से दूर रहेगा। समझ लेना ये व्यक्ति कहां से आया। और जो स्वर्ग से आया है उसके लिए लिखा हुआ है, उसका रूप सुंदर होगा, उसकी वाणी में अमृत होगा, वो शांत और गंभीर होगा, वो माता पिता की सेवा करने वाला होगा, वो देवी देवताओं का पूजन करने वाला होगा, वो यज्ञ दान करने वाला होगा, वो भगवान के प्रति उसके मन में स्वाभाविक अटैचमेंट हो। स्वाभाविक जो हो जाता है ना, वो देवता की विशेष कृपा के। जहां कोई अच्छा न लगे भजन छोड़, संतों का संग बहुत मीठा लगे, नहीं समझ में आई, कथा बहुत अच्छी लगे, दान धर्म में बहुत रुचि हो, पूजा पाठ के प्रति मन में आकर्षण हो, ऐसा लगे कि सारी दुनिया भजन करने लगती तो कितना बढ़िया होता, मेरे भगवान का जगह जगह यश फैल जाए तो कितना बढ़िया ना होता। अरे ये कैसे आदमी हैं, ये भजन नहीं करते। मन उनको देख के मन में एक प्रकार की चिंता, दुख पैदा होता है कि ये बेचारे मनुष्य बन के भी जानवरों की तरह घूम रहे हैं, भजन क्यों नहीं करते। ये स्वर्ग से आए व्यक्ति की निशानी। ध्यान आ गया? बोलो शंकर भगवान। इसलिए यहां अगर आपने मंदिर बनवा दिया तो फिर आपके लिए वहां मंदिर बन गया, आपने मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी तो वहां आप मूर्ति बनकर के रहोगे। फिर जैसे मूर्ति की यहाँ पूजा होती ना आपकी बनाएगी, ऐसे वहां आपकी पूजा हो। इसलिए यज्ञ दान पूजा पाठ शुभ कर्म करते रहो। ये करते करते हृदय तुम्हारा शुद्ध होगा और तब तुम्हारे हृदय से ज्योति प्रकाश। वो महिला सुना रही थी, बोले मैं बैठी थी, कैस्टें आपकी सुन रही हूं 5-7 महीने, बैठी थी और एकदम ज्योति मेरे अंदर आके समा गई और ऐसी शांति के अब बस में डूब गई उस शांति। बोलो शंकर भगवान की।